हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप और हम इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2025 के रिजल्ट का, ताकि फिजिकल का प्रोसेस का पता लग सके कि कब तक आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है आप लोगों का फिजिकल कराने के लिए। ग्राउंड वगैरह जो है तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, एसएससी और दिल्ली पुलिस मिलकर दूसरी तरफ एक दूसरी ही कार्रवाई कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब तक 16 से ज्यादा कैंडिडेट्स और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में स्कैम करने के बारे में। जी हां दोस्तों, जो रिजल्ट आपका डिले रो है, हम सोच रहे थे कि कोई प्रशासनिक कारण यहां पे हो सकता है। यहां पे तो रीजन बहुत बड़ा है, और ये जो रीजन है दोस्तों, ये आपके पक्ष में है, ताकि एक ऐसा विद्यार्थी जिसने मेहनत के दम पे पेपर दिया है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसने 20-20 लाख रुपए फेंक दिए हैं वो सिलेक्शन लेके जाए, और जिसने पूरे साल घर में रह के चार दीवारी के अंदर बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पूरे दिन और रात पढ़ाई की है, पैसा इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, सपनों को बुना है, वो कहीं रह ना जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत अच्छी पहल है। लेकिन क्या केवल यही सॉल्यूशन है या इसके पीछे सच्चाई कुछ और है? आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से कि रिजल्ट आपका क्यों लेट हो रहा है और क्या है पूरी अपडेट, क्या मैं आपको कह रहा हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस 2020 की वैकेंसी आई जिसमें कैंडिडेट्स के 96, 97, 98 नंबर थे। उस समय हाईएस्ट स्कोर थे 96 नंबर। उस समय जो 96 नंबर थे, कैसे कैंडिडेट के थे जिसको सिग्नेचर भी हिंदी में करता था। वो फीमेल कैंडिडेट थी दोस्तों, अपने सिग्नेचर हिंदी में करती थी, लेकिन पैसे के दम पे दोस्तों सरकारी नौकरी ले गई, और वो भी दिल्ली पुलिस जैसी प्रतिष्ठित जॉब जिसकी साख जो है दांव पर लगी है इस साल भी दोस्तों जब पेपर हुआ, वेरी फर्स्ट जब पेपर हुआ पहली शिफ्ट का ही, तभी हमारी वीडियो आ गई थी दोस्तों कि इस बार भी दिल्ली पुलिस में हुआ है बड़े लेवल पे स्कैम, और उस समय भी हमने वीडियो बनाई थी। आप जब जाते हो पेपर देने के लिए, आप एसएससी दिल्ली पुलिस का आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा, जब आप एंट्री लेते हो एग्जाम सेंटर पे तो बाहर आपको पुलिस मिलती है। उनके हाथों में हो सकता है पिस्टल हो, राइफल हो सकती है, जो मेटल डिटेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। आपकी बारीकी से जांच की जाएगी, आपकी बाकायदा वीडियोग्राफी होगी। राइफल हाथ में लेके आपको प्रवेश किया जाएगा, यानी जहां पे आप प्रवेश करें उस गेट पे एक जवान मिलेगा जिसके हाथ में पिस्टल या राइफल आपको मिलेगी। आप एक आम जो कैंडिडेट है वो सोचता है कि यार 4 जगह मेरी वीडियोग्राफी हुई है, बाहर पुलिस है, राइफल है, सारी चीजें हो रही है, तो पेपर तो बिल्कुल साफ और सुथरा लिया जाएगा। नहीं दोस्तों, पहले क्या था, जहां जो लैब थी उसके सुपरवाइजर को ही खरीद लिया जाता था, पूरा का पूरा सेंटर हैक कर लिया जाता था दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे सेंटर रहे जो एसएससी ने ब्लैकलिस्ट किए दोस्तों। लेकिन अब तकनीक जो कि बदल चुकी है, अब जो स्कैमर है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन ही डम्मी बना लेते हैं। जी हां दोस्तों, डम्मी एप्लीकेशन, स्कैम एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैम करवाया गया पेपर में, और अब तक दोस्तों 16 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं सीधा आपको अपडेट पर लेकर चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाई टेक रैकेट, नकल रैकेट का भंडाफोड़, 16 गिरफ्तार। अपडेट यहां पे है कि 2 ऑफिसर के साथ साथ 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यहां पे देखिए, कंट्रोल अलर्ट हायर, हाउ दिस पुलिस एग्जाम रैकेट ऑपरेटेड ऑन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है, यहां पे सारा इन्होंने प्रोसेस दे रखा है दोस्तों कि कैसे इन्होंने एग्जाम सेंटर को हैक किया, कैसे एक एक पर्टिकुलर एक कंप्यूटर को हैक किया। यहां पे आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच हैज डिसमेरिटेड एक criminal network allegedly responsible for the compromising the integrity of the recruitment examination of the position of the Delhi police among the year। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इनकी इंटीग्रेटेड है कि हम भैया साफ सुथरा एग्जाम करवाते हैं, पारदर्शी भर्ती करवाते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि दावा जो कर रही थी दिल्ली पुलिस, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पे लग चुका है दोस्तों। और ये वो लोग हैं जो दोस्तों हाईलाइट थे। क्या केवल 16 ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम में स्कैम करवाया है? नहीं दोस्तों, इनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है।
लेकिन वो कैंडिडेट क्या करे जिसने अपनी मेहनत के दम पे, जो मिडिल फैमिली से आता है, जिसके पास बैकअप नहीं है पैसे का, जिसने मेहनत की है, अपनी क्षमता से ज्यादा जिसने इन्वेस्ट किया है और अपनी मेहनत के दम पे 70, 75, 72, 78 का स्कोर किया है, क्या उसकी कोई गलती है? नहीं। इन्होंने केवल पैसा फेंका और इनका स्कोर 96, 97, 98। हालांकि एसएससी ने विद हेल्ड का नोटिस भी जारी कर दिया है। लगभग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट को विद हेल्ड कर लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी दोस्तों बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। यहां पे आप देख सकते हैं, द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एसएससी एंड द फॉल आउट हैज प्रॉम्प्टेड दिल्ली पुलिस टू अलर्ट एसएससी रिगार्डिंग द वॉलंटरी बिल, ठीक है, अनकवर्ड ड्यूरिंग द प्रोब्स, ठीक है। सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर रिफ्यूज द, ये दे रखा है यहां पे, दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट के दौरान ये सारी चीजें हुई हैं। यहां पे कह रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोगों को, जो सेंटर थे, ओनर्स थे, मतलब जो सेंटर जहां पे जो लैब है, कंप्यूटर लैब, वहां पे जो आप गए थे, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है या उसका जो सुपरवाइजर है, उनके ऊपर नजर यहां पे रखी जा रही है दोस्तों। एसएससी अलर्टेड टू ओवरऑल प्रोटोकॉल एंड फिक्स सिक्योरिटी वॉलंटरेबिलिटी, ठीक है। लुक आउट सर्कुलेटर, यहां पे देखते ही पकड़ने का यहां पे नोटिस यहां पे जारी कर दिया गया है। ये सारे की सारी यहां पे प्रोसेस आपको बताई हुई है, सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है। इस तरफ दोस्तों एसएससी ने भी यहां पे नोटिस जारी किया हुआ है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे पब्लिश नोटिस यहां पे दे रखा है, कांस्टेबल मेल ड्राइवर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 ऑन इट्स वेबसाइट, ये दे रखा है सारी चीजें। फिर यहां पे एक नाम दे रखा है, यहां पे कह रहा है कि ड्यूरिंग कैंडिडेट एग्जाम CCTV footage analysis, it has been observed that the candidate will fully and deliberately engage in the act of the restarting the computer system allotted to the him or her। यानी आप जब सेंटर पे गए थे तो आपके सामने जो कंप्यूटर था वो बिल्कुल ऑलरेडी ओपन था और आगे जो ऑपरेटर थे उन्होंने ही आपके लिए बोला कि लॉगिन कीजिए, पासवर्ड डालिए, रोल नंबर डालिए, आपने लॉगिन किया, तो उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। यहां पे तो इनको रीस्टार्ट करने के लिए बोला, मतलब रीस्टार्ट इन्होंने किया और एक सीसीटीवी कैमरा में पकड़ में आया। पीछे भी हमने आपको वीडियो बना के दी थी, उसमें भी मैंने प्रूफ दिखाया था, कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कोई रीस्टार्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें यहां पे देखी गई है। तो यहां पे दोस्तों कुल मिला के 16 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यही कारण है कि दोस्तों आपका जो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट है वो अभी डिले हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हमने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस जो है 1,20,000 बच्चों का पीएसटी पीईटी करवाने के लिए तैयारी कर रही है। कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे वो ऑलरेडी आपके सामने डाटा आ चुका है। दिल्ली पुलिस ग्राउंड भी लगभग रेडी कर चुकी है और ये माना जा रहा था कि दोस्तों अप्रैल की 15 तारीख के आसपास, हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करूं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक की ही बात हो रही थी, हालांकि हमने आपको बताया फर्स्ट वीक में तो पॉसिबल नहीं है और मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी कि 72 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अपडेट कुछ और ही आ रही है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों जब इतना यहां पे स्कैम चल रहा है तो दिल्ली पुलिस को क्यों ना ये जो एग्जाम हुआ है इसको ही कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों कैंसिल क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि ऐसे सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं लोग, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पैसा दिया है। अगर दिल्ली पुलिस मतलब एसएससी से एग्जाम को कैंसिल करती है तो दोस्तों उनके पैसे डूब जाएंगे, ठीक है ना। और आप अपनी मेहनत के दम पे दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंसिल नहीं हो रहा इस प्रकार का, अगर मान लीजिए 10 से 100 कैंडिडेट भी ऐसे हुए जो सिलेक्शन लेके जाएंगे, तो ये केवल आपके साथ एक खिलवाड़ होगा, आपके भविष्य के साथ, आपकी मेहनत के साथ, आपके सपनों के साथ, और ऐसी व्यवस्था जिसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके लिए पेपर था, उनके लिए पेपर था, उन्होंने पैसा फेंका, उनके लिए कंप्यूटर हैक कर लिया गया दोस्तों, उनका कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग चल रहा था, आपने भी उसी कंप्यूटर पे पेपर दिया, लेकिन आपका कंप्यूटर आपके बस में नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि एसएससी को जबरदस्त यहां पे जो है इस मुहिम को चलाना चाहिए, विद हेल्ड को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। या तो जिनके 80 से प्लस ज्यादा नंबर होंगे सबको विद हेल्ड पे रखो, सबको इंक्वायरी करवाइए, सबके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, सबके जो एग्जाम सेंटर थे उनको एनालिसिस कीजिए और फिर उनका रिजल्ट आना चाहिए, चाहे लग जाए 5 साल, ठीक है। या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए ताकि पेपर साफ सुथरे तरीके से लिया जाए और जो फर्जी तरीके से भर्ती होना चाहते थे उनका यह पैसा डूबना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।